वीडियो शुरू करने से पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के एएस लेवल के नोट्स या ओ लेवल के नोट्स अगर चाहिए, दे आर अवेलेबल एट एकेडमिक्स विद खान। ये मेरा अपना पेज है, इधर नोट्स और दूसरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर इंशाल्लाह सून क्रैश कोर्सेज भी अनाउंस होने वाले हैं, नए नोट्स भी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, एक्साइटिंग स्टफ इज़ कमिंग। सो दैट्स द अनाउंसमेंट। बैक टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ख़ान एंड आई एम एन A2 स्टूडेंट। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको AS लेवल बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसकी फुल गाइड देने वालूँ कि यार ये प्रैक्टिकल करना कैसे। तो पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रैक्टिकल्स। मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रैक्टिकल बायोलॉजी का पसंद है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है और उसके अंदर काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो इस प्रैक्टिकल को काफ़ी ईजी बना सकती हैं आपके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रो में देता हूँ। बेसिकली इस प्रैक्टिकल के अंदर दो क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो दूसरा होता है वो होता है माइक्रोस्कोप बेस्ड क्वेश्चन, जिसके बाद माइक्रोस्कोप होता है और आपको एक प्लान डायग्राम बनानी पड़ती है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे आपके पास हैं। फिजिक्स की तरह इसके अंदर भी स्टेशन वाला सिस्टम होता है। मेरे दफ़ा तो हुआ था कि 2 डिफरेंट स्टेशन होते हैं। आधे लोगों को क्वेश्चन 2 पहले मिलता है, आधों को क्वेश्चन 1 पहले मिलता है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली लक फैक्टर होता है कि कुछ क्वेश्चन पहले मिलने का एडवांटेज होता है और दूसरों को कुछ क्वेश्चन पहले मिलने का डिसएडवांटेज होता है। तो इसके अंदर लक फैक्टर आ जाता है, लेकिन अब क्या करें, प्रैक्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारा लक फैक्टर है। अच्छा, एक चीज़ जो लोग पूछते हैं वो है लैब कोट्स का सीन क्या है। यार मैं पर्सनली लैब कोट पहनता था, मुझे अच्छा लगता था कि यार प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, ज़रा लैब कोट का शशका तो होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपलसरी होते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि दूसरे लोग, काफ़ी लोगों ने नहीं भी पहने होते थे। लेकिन अगर लैब कोट है यार, शशका है, क्या पहन लो, क्या होता है। बाकी आई डोंट थिंक कंपल्सन होती है कि लैब कोट के बिना आपको एंट्री नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता। बाकी क्या कहते हैं, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मैं पहले वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ। तो उसके अंदर मैंने एक प्रैक्टिकल का सेक्शन भी है बायोलॉजी के लिए, और बायोलॉजी के नोट्स के अंदर मैंने बीच बीच में फ़ोटो माइक्रोग्राफ्स भी रखी हुई हैं। तो ऑब्वियसली माइक्रोग्राफ्स का मतलब है जो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप से जो फ़ोटोज़ होती हैं, वो भी मेरे नोट्स के अंदर हैं। और काफ़ी सारी मतलब कि प्लान डायग्राम बनाने का तरीका और ग्राफ्स वगैरह किस तरह इंटरप्रेट करना है वगैरह, जो भी मतलब कि प्रैक्टिकल की चीज़ें ज़रूरी हैं ना, वो मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लें एंड विल सी फ्रॉम देयर। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द मीट ऑफ द वीडियो। तो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना, सबसे पहली बात आपको सबसे जो मेजर चीज़ सीखनी है बायोलॉजी की प्रैक्टिकल के लिए, वो है माइक्रोस्कोप को कैसे यूज़ करना है। तो वो चीज़ आप 1 या 2 दफ़ा करके भी सीख सकते हो। माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, उसको यूज़ करना इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस उसको फोकस करना आना चाहिए, उसके जो नॉब्स हैं, और ओवरऑल आपको आप हर ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप फ़र्क होता है कि स्लाइड कैसे डालनी है, लेंजेस को कैसे चेंज करना है और लेंजेस को फोकस कैसे करना है। तो ऑब्वियसली ये एक स्किल है जो आप 1-2 दफ़ा अगर यूज़ करोगे माइक्रोस्कोप को सही तरीके से, तो मेरे ख्याल से आपको आ जाता है। बाकी बायोलॉजी की ये मज़े की बात है कि जो बायोलॉजी का पहला एक्सपेरिमेंट होता है, इट्स प्रिटी ईजी। तो वो आपको उसके अंदर कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, ना कोई केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह नहीं है कि आपके पास स्किल हो उस एपरेटस यूज़ करने का, इतना नहीं है। सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना अच्छा आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर ज़रूर देखें कि लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कैसे किया जाता है। बाकी एक और बड़ा जो थोड़ी सी चीज़ मुझे तंग करती थी वो है कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल है, इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोप को भी सर्च करें यूट्यूब पे, अपनी बुक से पढ़ें। और मेरे नोट्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है, तो जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हुए वो उधर से भी देख सकते हैं कि ये कैलिब्रेट कैसे करते हैं माइक्रोस्कोप को। इसका एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक मेथड होता है, और इस पर कभी कभी सवाल भी आ जाता है प्रैक्टिकल के पेपर पे। बाकी ऑब्वियसली आपको फूड टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। बेहतर है कि अगर आपको रटा ही हो कि क्या होता है फूड टेस्ट में, कलर चेंजेस वगैरह क्या होते हैं। कभी कभी वो आपको बता भी देते हैं कि किस तरह का कलर चेंज होना है, क्या होना है, लेकिन अगर आपको पहले से चीज़ याद होगी तो ऑब्वियसली बेहतर है। आपको कॉन्सेंट्रेशंस मतलब कि सैंपल की कॉन्सेंट्रेशंस बनाना आने चाहिए। 2 किस्म की आती हैं, सीरियल डाइल्यूशन आती है और एक सिंपल डाइल्यूशन आती है। बेसिकली सीरियल डाइल्यूशन में हम डाइल्यूशंस को हाफ करते रहते हैं, और सिंपल डाइल्यूशन के अंदर हम C1V1 = C2V2 वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से एक कॉन्सेंट्रेशन सेट करते हैं कि यार 2%, 3% पे, 4% पे, 5%, इस तरह करके। और जो सीरियल है उसमें ऑब्वियसली हाफ हो रही है तो 10 होगी, 5 होगी, 2.5 होगी, 1.25 होगी।
तो इस तरह करके डाइल्यूशंस भी हमारी होती हैं। जो दूसरी टेक्निकल चीज़ है जो हमारे प्रैक्टिकल में आती है वो ऑब्वियसली प्लान डायग्राम है। प्लान डायग्राम बेसिकली होती है, बेसिकली आप समझे एक आउटलाइन या एक प्लान ऑफ द टिश्यू। जो आपका सेल है, सेल कह रहा हूँ, जो आपका क्या कहते हैं वो स्लाइड है, उसका आपने एक प्लान डायग्राम बनाना है, मतलब कि उसके टिश्यूज़ का एक प्लान बनाना है। जैसे घर का एक प्लान नहीं होता वैसे ही। और वो आपको कोई पिक्चर वगैरह से नहीं बनाना है, वो आपको करना है माइक्रोस्कोप से। तो ये असल स्किल वाला काम आता है कि जहाँ पे माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए आपको एक एक प्रॉपर प्लान डायग्राम बनाना पड़ता है। प्लान डायग्राम के बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको इधर बता देता हूँ कि एक तो आपकी शार्प पेंसिल होनी चाहिए। बिल्कुल आप स्केचिंग वेचिंग का सीन नहीं है इसके अंदर, आपकी लाइन कंटिन्यूस हो, उसमें कोई ब्रेकिंग ना हो, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए और शार्प पेंसिल होनी चाहिए। और शेडिंग आपने नहीं करनी, इसके अंदर कोई आपने पैटर्न्स नहीं दिखाने, सिर्फ कोई सेल्स आपने नहीं दिखाने, सिर्फ आपने ओवरऑल टिश्यू को आपने बताना होता है, टिश्यू की बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने दो बाउंड्री सेट कर दी, इसका मतलब जो इसके दरमियान वाला है वो एक अलहदा टिश्यू है, इस साइड पे एक अलहदा टिश्यू है, इस साइड पे एक अलहदा टिश्यू है। बेसिकली आप बस बाउंड्रीज बना रहे हैं। बाकी एक और चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि प्रोपोर्शंस का आपने ख्याल रखना है कि यार फॉर एग्जांपल अगर ये जो एक्स वाला टिश्यू है वो उसकी थिकनेस इतनी दिखानी है, वाई वाले की आपने उसके हिसाब से डबल दिखानी है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोपोर्शंस का ख्याल रखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप में देखते देखते आपको ये चीज़ करनी है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि प्रैक्टिस मांगती है चीज़, थोड़ा सा डॉन्टिंग सा टास्क है, लेकिन एक दफ़ा आपसे हो जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ऑब्वियसली आप क्या कहते हैं, आपको लेबल करने के लिए भी कह सकते हैं, तो लेबलिंग भी प्लान डायग्राम की अपने रूलर से करनी है, फ्री हैंड से नहीं करनी। मतलब कि बड़ा उनको नीट एंड क्लीन काम चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर मैसीनेस नहीं होनी चाहिए। बाकी प्लान डायग्राम के अंदर एक और चीज़ होती है कि आप डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सेम टिश्यू ही है। फॉर एग्जांपल अगर रेड ब्लड सेल की बना रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड ब्लड सेल की आप बना रहे हैं प्लान डायग्राम, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल एक पूरा ही एक ही चीज़ है ना, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ी सी वेरिएशन दिखानी है क्योंकि बाई कॉनकेव होता है रेड ब्लड सेल, उसके अंदर डिप होता है। तो उस डिप को हम प्लान डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन के थ्रू। जो डॉटेड लाइन होती है वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के लिए आप क्या कहते हैं डॉटेड लाइन यूज़ करते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें या थोड़ी सी वेरिएशन है इधर। और जो कंटिन्यूस लाइन होती है वो शो करती है बिल्कुल बाउंड्री कि यार ये टिश्यू अलग है और ये टिश्यू अलग। बाकी मेरे सर कहते थे कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है यू डोंट नीड टू वरी, अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ ड्राइंग से ज़्यादा ये रूल्स मैटर करते हैं। तो आपको इनके रूल्स, इस रूल्स के नंबर मिलेंगे आपको। तो अगर इफ़ यू नॉट अ गुड इन ड्राइंग इट्स फाइन, कुछ नहीं होता, बस इस रूल्स को आप जितना अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं ट्राई करें। बाकी मैं एक नीचे वीडियो लिंक कर दूंगा कि मुझे एक चैनल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा चैनल का। मैं नीचे थोड़े 2-3 रिसोर्सेज लिंक कर दूंगा माइक्रोस्कोप यूज़ करने के लिए एक वीडियो और प्लान डायग्राम्स के लिए। बेसिकली इस वीडियो के अंदर एक पूरा घंटा है जिसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स की प्लान डायग्राम्स बना रहे हैं, तो वो बड़ा आपको अच्छा आइडिया हो जाता है कि यार अगर इस तरह का सेल आ गया तो उसके डायग्राम कैसे बनानी है। अब आ जाते हैं हम पेपर को एक्चुअली अटैम्प्ट करने में। तो ऑब्वियसली आपने जैसे दूसरे दो प्रैक्टिकल्स आपने टेबल्स इसमें भी होते हैं, तो टेबल्स का ख्याल रखना है, उनको रूल्ड लाइन से रखना है, उसके अंदर यूनिट्स का ख्याल रखना है, उसमें डेसिमल प्लेसेस का ख्याल रखना है। और ऑब्वियसली बात है आपने बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन प्रैक्टिकल्स, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल सिर्फ आपके पेपर पे बेस हो रहे हैं, आपके कोई और चीज़ नहीं जा रही साथ में। तो सिर्फ आपका पेपर है जो आपका जो जिस पर आपको जज किया जाएगा। तो प्लीज़ अपने पेपर को जितना आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उतना बेहतर है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स के मुकाबले में ग्राफ काफ़ी इजी होता है इधर बायो का। बेसिकली आपने ये ख्याल रखना पड़ता है, ये ख्याल रखना होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई एक्सिस पर होना चाहिए और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे। बाकी एक्सिस का थोड़ा ख्याल रखना है, स्केल का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अगर आप बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटिन्यूस डाटा है, कौन सा डिस्क्रीट डाटा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। और एरर का आपको बताना चाहिए कि एरर क्या है, एपरेटस का एरर क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है एपरेटस की वो उसका एरर होता है। बाकी ऑब्वियसली आपसे इम्प्रूवमेंट्स पूछी जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, कुछ नॉर्मल जो यूजली रिपीटेड प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ जो भी हो सकता है, कंटेमिनेशन एक नॉर्मल प्रॉब्लम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ हो सकती है। क्या कहते हैं सिंगल रीडिंग इज़ नॉट एक्यूरेट
इनफ, ये भी एक मतलब कि प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू जज द एंड पॉइंट, ये बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि रिपीटेड आती है। बाकी इम्प्रूवमेंट्स में क्या कहते हैं, ग्राफ क्या कहते हैं बनाएं, ग्राफ प्लॉट करें, ज़्यादा रीडिंग्स लें, रिपीट करें एक्सपेरिमेंट को, बफर सोल्यूशन लें पीएच के लिए, या थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल करें, वाटर बाथ यूज़ करें। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें, ये तो थोड़ी जेनेरिक सी इंप्रूवमेंट्स और प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लर्न करके जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको जितनी आपकी बायोलॉजिकल नॉलेज होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस फैक्टर को किस तरह आप कांस्टेंट रख सकते हैं या वेरी कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली आपको ऑन द स्पॉट भी सोचना पड़ सकता है। अब हम आ जाते हैं फाइनली की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स के अंदर मज़े की बात यह है कि मेरे हिसाब से बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल किए बिना भी हो सकता है, स्पेशली पहला क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी हद तक आपको पता होता है कि यार इसका ट्रेंड क्या होना है। क्योंकि आप थोड़ी सी भी, अगर आपकी बेसिक बायोलॉजी अच्छी है तो आप ट्रेंड को जज कर लेते हो। तो अगर आप फैब्रिकेट करके भी वैल्यूज़ लिखते हो तो इसमें कोई अजाब नहीं है, ईजी सीन है। अगर आप फैब्रिकेट करके भी वैल्यूज़ लिख देते हो प्रैक्टिस के अंदर या इवन प्रैक्टिकल के अंदर भी, प्रैक्टिकल के अंदर चलो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता आप ले लो वैल्यूज़, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, आपके 5-6 पेपर निकाल लो और विदाउट डूइंग द प्रैक्टिकल आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये आपको प्रेशर हटाती है, क्योंकि आपके अंदर, आपके पास खुद एबिलिटी है कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ऑब्वियसली आपको समझ भी आती है कि इसका पैटर्न काफ़ी सिमिलर है। 4-5 पेपर के बाद ना आप काफ़ी फ्लो में आ जाते हो। और सिर्फ जो एक चीज़ तंग करती है थोड़ी, माइक्रोस्कोप है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है। मज़े की यह बात है कि मैंने पर्सनली भी बायो के बहुत कम प्रैक्टिकल्स किए हैं। आई थिंक 3-4 मैंने प्रैक्टिकल्स किए होंगे ज़्यादा, और मैंने, लेकिन पेपर्स मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। प्रैक्टिकल्स मैंने 3-4 ही किए हैं, लेकिन पेपर्स जो है ना, मतलब कि पेपर प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिकल्स, वो मैंने कुछ 7-8 किए हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो मुझे जो पेपर प्रैक्टिस है उसने बहुत फ़ायदा दिया। हमारे जो सर थे वो हमें ना स्लाइड्स की पिक्चर्स भेज देते थे, माइक्रोस्कोप होता नहीं था हमारे पास, तो हम वो स्लाइड्स की पिक्चर्स को यूज़ करके प्लान डायग्राम्स बना लेते थे। तो आप इस तरह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपका जो ओवरऑल प्रैक्टिकल है वो काफ़ी बेहतर कर देता है। टाइम बचाने के लिए भी आप वैल्यूज़ को फैब्रिकेट कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ पेपर जाना है, ना कोई वीडियो जानी है, ना कोई और चीज़ जानी है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। ऐसे मुझे याद है विस्किंग ट्यूब का शायद एक होता था प्रैक्टिकल, या फूड टेस्ट्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखें कि यार वो होते कैसे हैं, कलर चेंज कैसे आता है, टेस्ट ट्यूब का कलर क्या होता है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको थोड़ी सी ईजी हो जाता है आपके लिए। और बाकी आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इवन विदाउट डूइंग द प्रैक्टिकल, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए ये, इंशाल्लाह। बाकी दैट वाज माय लिटिल गाइड। होपफुली यू फाउंड इट हेल्पफुल। इस वक्त कोई रात के 1:45-2 बज रहे हैं लिटरली, लेकिन मैंने कहा यार गाइड ज़रूर बनानी है। तो इंशाल्लाह मेरे लिए भी दुआ करना यार। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूसरी गाइड भी बनाऊँ, बट नो प्रोमिसेस। प्रैक्टिकल्स की मैंने बना दी हैं। बाकी इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, एंड सी यू सून। खुदा हाफिज़।